नमस्ते एवरीवन, मैं बलराम आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ में आ चुके हैं। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो किसके ऊपर रहेगा, वो रहेगा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम किन किन ऑर्गन से मिलकर बनता है, ये कैसे वर्क करता है, कैसे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर जाती है और कैसे हमें ऑक्सीजन हमारी बॉडी को मिलता है। ये सब चीज़ हम आज एक एक करके टॉपिक वाइज टॉपिक डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर। सो हम सबसे पहले देखेंगे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है। इनको हम आगे पूरे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले होती है हमारी नोज और माउथ, जहाँ से हमारी एयर को हम इनहेल करते हैं। देन हमारा आता है ट्रेकिया, और इसे हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं विंड पाइप। और ये दो लोब्स में डिवाइड होते हैं हमारे लंग्स, और दोनों में जो हमारा ट्रेकिया का पाइप होता है वो भी दोनों में डिवाइडेड होता है। जो हमारा एक साइड होता है उसमें क्या होती है, ब्रोंकल ट्यूब्स होती है। जो हमारा ट्रेकिया होता है उससे कौन सी ट्यूब्स जुड़ी होती है, हमारी ब्रोंकल ट्यूब्स जुड़ी होती है। ये हमारे लंग्स होते हैं दोनों साइड में। और जो ये होता है हमारा डायफ्राम। डायफ्राम एक मसल्स होती है जो कि हमारे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, हमारे सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तब हमें वर्क में हमारे रेस्पिरेटरी को हेल्प करती है सांस लेने और छोड़ने में। ये मसल बेसिकली अप डाउन होती है जब हम सांस छोड़ते हैं और लेते हैं। ये सारी चीज़ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन क्या होती है ओवरऑल हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो जो डेफिनेशन होती है वो होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम मीन्स ऑक्सीजन डिलीवर सिस्टम। मतलब कि क्या करता है, ये हमारी बॉडी को ऑक्सीजन डिलीवर करता है। हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में जो ऑक्सीजन डिलीवर होता है वो होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू ही होता है। तो द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द सेट ऑफ ऑर्गन दैट अलाउ पर्सन टू ब्रीथ एंड एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू आउट द बॉडी। सो द जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना होता है, जो कि क्या करता है, गैसेज एक्सचेंज में हेल्प करता है, जो कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को एंटर करवाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर करवाता है। इस चीज़ में हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है इसका वर्क होता है। तो द इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स इन्वॉल्व्स इन इंटेक एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द बॉडी एंड द इन्वायरमेंट। जो इंटीग्रेटेड सिस्टम होते हैं उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। मतलब इस जो सिस्टम होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें और भी बहुत से ऑर्गन होते हैं जो कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को एंटर करवाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले जाने में हेल्प कराएंगे। जैसे कि नेजल फेसेजेस, लेरिंग्स हो गया, हमारा ट्रेकिया हो गया, हमारे ब्रोंकियल्स ट्यूब्स हो गए और हमारे लंग्स हो गए। ये सारी चीज़ें क्या होती है, हमें हेल्प करवाती है हमारे बॉडी में ऑक्सीजन अंदर डलवाने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर ले जाने के लिए। तो द रेस्पिरेटरी सिस्टम परफॉर्म टू मेजर टास्क। मेनली जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो दो मेजर टास्क को परफॉर्म करता है। जो पहला होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है उसमें क्या होता है, तो द एक्सटर्नल जो रेस्पिरेशन होता है उसमें एक्सचेंज एयर बिटवीन द बॉडी एंड द आउटसाइड इन्वायरमेंट नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। जो हमारी बॉडी और जो बाहर के इन्वायरमेंट से गैसेज एक्सचेंज होती रहती है हमारी बॉडी के साथ में, उसे हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। जैसे बाहर से हमने ऑक्सीजन को लिया और हमारी बॉडी को दिया और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लेके हमने बाहर एनवायरनमेंट को दिया, तो ये हो गई हमारी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ओवरऑल जो इंटरनल रेस्पिरेशन होता है वो क्या होता है, ब्रिंगिंग ऑक्सीजन टू द सेल एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम देम रिफर्स टू एन इंटरनल रेस्पिरेशन। मतलब कि हम हमारे बॉडी के सेल्स को, जो हमारी बॉडी होगी वो सेल्स को पूरे बॉडी में हमारे ऑर्गन्स और हमारे सेल्स को ऑक्सीजन देगी और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड लेके बाहर उस रेफर करेगी। तो उसे हम कहेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन, जो कि बॉडी के अंदर होता है। मेनली अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हमारे लंग्स के बारे में और हमारा रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है उसके बारे में। तो जो ये होता है ये हमारा विंड पाइप होता है, जिसे हम ट्रेकिया कहते हैं। दोनों लंग्स में ये डिवाइडेड होता है। जो सबसे ऊपर होता है राइट लोब्स, ये राइट हमारा लंग होता है, ये हमारा लेफ्ट लंग होता है। दोनों में सेम चीज़ें होती है। इसमें लोब्स होते हैं, देन इसमें ब्रोंकाइज होती है, उसके बाद में इनमें सेकेंडरी ब्रोंकाइज होती है और ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं लास्ट में होते हैं। इन ब्रोंक्यूल्स से ही जो होते हैं हमारे एल्वुलाई होती है वो कनेक्टेड होती है। एल्वुलाई जो होती है मेनली बहुत ही मेन रोल प्ले करती है काय में, गैसेस एक्सचेंज में। जो हमारी बॉडी के अंदर गैसेस एक्सचेंजेस होती है वो किसके थ्रू होती है, हमारी एल्वुलाई के थ्रू ही होती रहती है। देन एक फ्लूइड जो होता है वो हमारे लंग्स के आसपास प्रेजेंट होता है, जिसे हम प्लूरा फ्लूइड कहते हैं और प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। जो आपको ये फ्लूइड दिख रहा है हमारे लंग्स के आसपास होता है, जो कि मॉइस्चराइज और बहुत सारा प्रोटेक्शन का काम भी हमारा जो लंग्स का होता है वो करता है। जो हमारे लंग्स होते हैं वो काय में होते हैं, जो हमारी थोरेसिक
केज होती है उसके अंदर ये लोकेटेड होते हैं, और जो रिब केज होती है उससे जो ये इनका प्रोटेक्शन का काम होता है। ये हमारी डायफ्राम मसल होती है जो कि हमारे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कराने में हेल्पफुल होती है। सो जो राइट लंग होता है मेनली वो कितने लोब में डिवाइड होता है? जो हमारा राइट लंग होता है वो होता है हमारे 3 लोब में, और जो लेफ्ट होता है वो होता है 2 लोब होते हैं। सो एक होता है इनमें सुपीरियर लोब जिसे हम अपर लोब के नाम से जाते हैं, देन होता है इसमें मिडिल लोब जिसे हम मिडिल लोब के नाम से जानते हैं, एक होता है इंफीरियर लोब जिसे हम लोअर लोब कहते हैं। इसमें 1, 2 और 3 लोब होते हैं हमारे राइट लंग, और इसमें होते हैं जो लेफ्ट लंग होता है इसमें होता है हमारे मेनली 2 लंग्स लंग होगा, उसमें मेनली 2 लंग्स होंगे, एक सुपीरियर होगा एक इंफीरियर होगा, अपर लोब एंड लोअर लोब। ओके, अब फंक्शंस क्या क्या होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में? सप्लाई बॉडी विथ ऑक्सीजन, डिस्पोज ऑफ कार्बन ऑक्साइड। पूरी बॉडी के अंदर क्या सप्लाई करेगा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम? ऑक्सीजन को सप्लाई करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से आउट करने में हेल्पफुल करेगा। फिल्टर इंस्पायर्ड एयर, जो इंस्पायर्ड एयर होती है उसको फिल्टर करेगा। प्रोड्यूस्ड साउंड, जो हमारे बॉडी के अंदर लंग साउंड होता है उसे प्रोड्यूस करेगा। कंटेंट रिसेप्टर्स फॉर स्मेल, जो स्मेल के लिए रिसेप्टर्स होते हैं उन चीज़ों को कंटेन करवाएगा। रीड्स द बॉडी ऑफ सम एक्सेस ऑफ वाटर एंड हीट, बॉडी के कुछ वाटर और हीट को एक्सेस कराने में रीड्स करेगा। हेल्प रेगुलेट ब्लड पीएच, जो हमारी ब्लड की पीएच होती है उसको हेल्प करेगा मेंटेन रखने में। ओके, अब ब्रीथिंग जो होती है उसे हम कहते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। सो ब्रीथिंग होती है, एक इनहेलेशन होता है एक एक्सहेलेशन होता है। इनहेलेशन मतलब कि सांस को अंदर भरना, बॉडी के अंदर जब हम सांस लेते हैं उसे हम कहते हैं इनहेलेशन, मतलब कि सांस लेना। एंड एक होता है एक्सेलेशन में क्या होता है? सांस को बाहर छोड़ना। तो ये 2 प्रोसेस होती है हमारी ब्रीथिंग की। ब्रीथिंग में हम एक सांस छोड़ते हैं और एक सांस लेते हैं, तो जो हम सांस लेते हैं उसे हम कहेंगे इनहेलेशन, एंड हम जो सांस छोड़ेंगे उसे हम कहेंगे एक्सेलेशन। इसमें जो हमारी डायफ्राम होगी, डायफ्राम मसल्स होगी, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी अंदर और बाहर की ओर, और रिलैक्सेशन होगी। तो जब हम इनहेलेशन करेंगे एयर को तो जो हमारी डायफ्राम मसल्स होगी वो मूव होगी, एंड जब हम एक्सलेशन करेंगे तब भी वो अपवर्ड की ओर मूव करेगी। सो ब्रीथिंग क्या होती है? ब्रीथिंग इज नोन एज पल्मोनरी वेंटिलेशन, कंसिस्ट ऑफ 2 साइकिल फेसेस। 2 साइकिल फेस होते हैं इसके, एक इनहेलेशन और एक होता है एक्सहेलेशन। सो इनहेलेशन में क्या होगा? ऑल्सो कॉल्ड इंस्पिरेशन, हम इनहेलेशन को इंस्पिरेशन भी कहते हैं। ड्रॉ गैसेस इनटू द लंग्स, ये इनहेलेशन में क्या होता है? जो गैसेस होती है, जो एयर होती है उसको ड्रॉ करना, मतलब कि लंग्स से अंदर हवा जो रहेगी वो इस फेस में अंदर लंग्स में जाएगी। एंड एक्सहेलेशन आल्सो कॉल्ड एक्सपीरेशन, एक्सहेलेशन को क्या कहते हैं? एक्सपीरेशन भी कहते हैं, जिसमें फोर्स गैसेस आउट ऑफ द लंग्स, जो गैस का फोर्स भरा रहेगा हमारे लंग्स के अंदर, जो गैसेस भरी रहेगी वो एक्सहेलेशन पीरियड में बाहर बॉडी के से बाहर होगी। इनहेलेशन देख लिया, एक्सहेलेशन देख लिया। रेस्पिरेशन कैसे होता है, कहाँ होता है? तो एयर फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट इंटर्स द नोज और माउथ ड्यूरिंग इंस्पिरेशन और इनहेलेशन। जब हम इनहेलेशन करते हैं तब जो हमारी बाहर की इन्वायरमेंट की जो गैसेस होती है वो हमारे नोज और माउथ के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर इनहेल होती है। कंपोज्ड ऑफ द नोज एंड नेजल कैविटी, पेरेंसाइल साइनस, फेरिंग्स, थ्रोट एंड लोरिंग्स, इन चीज़ों से होते हुए हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी बाहर से इन्वायरमेंट की गैसेज होती है वो आती है। ऑल पार्ट ऑफ द कंडक्टिंग पोर्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारे के सारे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में के पार्ट्स आते हैं। तो यहाँ पर हमारी नोज होती है जिसे हम नोस्ट्रिल बोलते हैं, ये हमारा माउथ होता है जिसके थ्रू जो नोज होती है इसके थ्रू हमारी जो एयर होती है वो आती है। नेजल कैविटीज होती है यहाँ पर, एंड देन होता है हमारा थ्रोट। ओके, नोज सबसे पहले हम हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे पहला पार्ट डिस्कस करेंगे, वो होता है नोज। सो नोज आल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल नेरिस, हम नोज को क्या कहते हैं? एक्सटर्नल नेरिस भी कहते हैं। डिवाइड इनटू 2 होल्स बाय नेजल सेप्टम, ये 2 होल्स में डिवाइड होती है नेजल सेप्टम के। कंटेन द पेरासाइनल साइनस वेयर एयर इज वार्म, एक पेरासाइनल साइनसिस जो होता है वो हमारी नोज कंटेन करके रखती है। पेरासाइनल साइनसिस में क्या होता है? जो हमारी एयर होती है बाहर के एनवायरनमेंट से जो एयर अंदर जाती है थोड़ी सी हल्की सी उसमें वार्म आती है, तो उसमें थोड़ी सी गर्माहट आ जाती है, उसके बाद में हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है। तो कंटेन सिलिया व्हिच इज रिस्पांसिबल फिल्टरिंग आउट पॉइजन बॉडीज। जो सीलिया होता है वो हमारे नोज में रहता है, जो कि किस चीज में रिस्पांसिबल होता है? जो पॉइजन बॉडीज होती है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उन सब चीजों को फिल्टर करके हमारी बॉडी के अंदर जो होता है वो जो एयर होती है वो हमारी बॉडी के अंदर जाती है। सो ये होता है हमारे नोज के। अब हम देखिए इंटरनल नेरिस ओपनिंग टू एक्सटर्नल, जो इंटरनल नेरिस होती है उनकी ओपनिंग कहाँ पर होती है? एक्सटीरियर में। एक्सटर्नल नेरिस की ओपनिंग होती है हमारा जो फेरिंग्स होता है हमारा उसमें होती है। हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। नेजल एंड एयरवे फॉर रेस्पिरेशन,
इसके फंक्शंस क्या होते हैं हमारे नेजल के, क्या करती है, प्रोवाइड्स करती है एयरवे फॉर रेस्पिरेशन के लिए। कैसे, मॉइस्चर एंड वार्म्स इंटरिंग एयर, जो हमारी एयर अंदर जाती है उसको क्या करती है, मॉइस्चराइज करती है और वार्म करती है, थोड़ी गर्माहट डालती है, उसमें नमी डालती है हमारी एयर में, हमारी बॉडी के अंदर एंटर करने से पहले। फिल्टर एंड क्लीन्स इंस्पायर्ड एयर, जो इंस्पायर्ड एयर होती है उसको क्या करती है, फिल्टर करती है और क्लीन करती है। रिजोनेटिंग चेंबर्स ऑफ द स्पेस। ओके, अब हम बात करेंगे अगला ऑर्गन जो होता है हमारे रेस्पिरेशन में, वो होता है फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है, कॉमन स्पेस यूज्ड बाय बोथ द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। जो फेरिंग्स होता है वो दोनों रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों के यूजफुल में होता है। कॉमनली कॉल्ड द थ्रोट, जो हमारा गला होता है उसे हम फेरिंग्स कहते हैं कॉमनली। ओके, ऑर्गेनेट्स पोस्टीरियर टू द नेजल एंड ओरल कैविटी एंड एक्सटर्न इंटेलिजेंस नियर द लेवल ऑफ द बाइफर्केशन ऑफ द लेरिंग्स एंड इसोफेगस। कहां से स्टार्ट होता है, हमारे जो नेजल नाक होती है वहां से, और जो ओरल कैविटी वहां से स्टार्ट होता है। तो हमारे जो इसोफेगस की और लेरिंग्स की जो बायोफिकेशन होती है वहां तक ये होता है। कॉमन पाथवे फॉर बोथ एयर एंड फूड, इसे हम फूड पाइप भी कहते हैं, जो फूड पाइप से ये कनेक्टेड होता है। तो ये दोनों के लिए कॉमन होता है, एयर और फूड दोनों के लिए जो हमारा फेरिंग्स होता है वो कॉमन होता है। वॉल्स द लिंक बाय अ म्यूकोस एंड कंटेन स्केलेटल मसल दैट आर प्राइमरी यूज्ड फॉर स्वेलिंग। ओके, वॉल्स जो होती है इसकी हमारे फेरिंग्स की किस चीज से लिंक्ड होती है, म्यूकोसा एंड कंटेन स्केलेटल मसल। म्यूकोसा और जो हमारे स्केलेटल मसल्स होती है उन चीजों से ये कनेक्टेड और लिंक्ड होती है, किसकी, हमारे फेरिंग्स की। और किस चीज में यूज होता है, स्वेलिंग। जब हम किसी चीज को खाना खाते हुए निगलते हैं तो उस चीज में ये हेल्पफुल मदद करता है हमें। फ्लेक्सिबल लेटरल वॉल्स आर डिसेबल इन ऑर्डर टू फोर्स फ्लूइडस फूड इनटू द इसोफेगस। इसके अंदर फ्लेक्सिबल लेटरल वॉल्स होती है जो कि किस चीज में हेल्प करती है, जो फोर्सली हम खाना, कभी कभी जब हम फोर्सफुली खाने को स्वेलो करते हैं उस चीज में हमारे इसोफेगस के अंदर खाने को मतलब कि उसको फोर्स से खाने को स्वेलोड कराने में हेल्प करवाती है इसकी फ्लेक्सिबल लेटरल वॉल्स। ओके, देयर आर अ सेक्शन ऑफ द फेरिंग्स। अब हमारे फेरिंग्स के जो होते हैं मेनली 3 सेक्शन होते हैं। एक होता है नेजोफेरिंग्स, ये जो दिख रहा है पार्ट होता है नेजोफेरिंग्स। एक होता है ओरोफेरिंग्स और एक होता है लेरिंगोफेरिंग्स। 3 पार्ट जो हमारा फेरिंग्स होता है वो कंटेन करके रखता है। तो नेजोफेरिंग्स में क्या होता है, कंटेन द फेरोजिनियल टॉन्सिल्स एडिनोसिस व्हिच एड इन बॉडीज इम्यून डिफेंस। ये क्या कंटेन करके रखता है, ये टॉन्सिल्स को कंटेन करके रखता है जो कि हमारी बॉडी के इम्यून डिफेंस, जो हमारी इम्यूनिटी का जो डिफेंस सिस्टम होता है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्पफुल करता है हमारा नेजोफेरिंग्स। इसके थ्रू ये कंटेन करके रखता है फेरिंजियल टॉन्सिल्स को, और जो फेरिंजियल टॉन्सिल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं हमारी बॉडी के इम्यून डिफेंस में, ना कि नोजोफेरिंग्स। ये तो फेरिंजियल टॉन्सिल्स को कंटेन करके रखता है। आगे आता है हमारा ओरिंगोफेरिंग्स, बैक पोर्शन ऑफ द माउथ। ओरिंगो मतलब ओरली, ओरली मतलब हमारा माउथ। माउथ का क्या होता है, बैक पोर्शन ऑफ द डेट कंटेन द पेलिनफाइन टॉन्सिल्स व्हिच एड इन द बॉडीज इम्यून डिफेंस। ये भी हमारी बॉडी कंटेन करके रखता है पेलिनफाइन टॉन्सिल्स जो कि हमारी बॉडी इम्यून डिफेंस में हेल्पफुल होते हैं। ये हमारी बैक पोर्शन होता है हमारे माउथ का, कौन सा, ओरिंगोफेरिंग्स। एक होता है हमारा लेरिंगोफेरिंग्स, लास्ट पास होता है हमारा, लास्ट पार्ट होता है हमारे फेरिंग्स का, जो कि बॉटम सेक्शन होता है फेरिंग्स का, जो कि सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है हमारे फेरिंग्स का, वेयर द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिवाइड इनटू द इसोफेगस एंड द लेरिंग्स। यहाँ पर जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है डिवाइडेड होता है लेरिंग्स में और एक होता है इसोफेगस में। कहाँ पर, लास्ट पार्ट होती है लेरिंगोफेरिंग्स। तो ये हमारा पोर्शन कंप्लीट हुआ हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, कौन सा, फेरिंग्स। इसके बाद में एक होता है लेरिंग्स। लेरिंग्स को हम मेनली हमारा वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इट इज अ शॉर्ट सम व्हाट सिलेंड्रिकल एयरवे एंड्स इन द ट्रेकिया। ये सिलेंड्रिकल होता है जो कि हमारे ट्रेकिया तक रहता है। जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है वो कहाँ तक एंड होता है, हमारे ट्रेकिया तक होता है। यहाँ तक ये हमारा वॉइस बॉक्स जो रहता है कंटेन होता है। ये बहुत सारी चीजों को कंटेन करके रखता है। प्रिवेंट सॉल्वेंट मटेरियल फ्रॉम एंटरिंग द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये किस चीज में यूजफुल होता है, ये होता है जो हमारा फेरिंग्स होता है वो हमारा फुट पाइप और एयर दोनों चीजों को साथ में लेके जाते हैं। बट अगर हमारा लेरिंग्स नहीं रहेगा तो जो हमारे लंग्स उसमें भी खाना जा सकता है। इसलिए ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है, जो खाना मटेरियल जो भी खाने की चीज हम इंटर करते हैं उसको अलग अलग करता है। किससे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों के ट्रैक में अलग अलग उस चीज को करता है। तो प्रिवेंट सॉल्वेंट मटेरियल फ्रॉम एंटरिंग द लोअर रेस्पिरेटरी, जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें खाने को जाने से रोकता है, सिर्फ एयर को अलो करता है अंदर जाके। कंडक्ट एयर इनटू द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है हमारा उसको कंडक्ट करता है कि सिर्फ उसके अंदर एयर ही जाए। प्रोड्यूस साउंड, जो साउंड होता है वॉइस बॉक्स कहते हैं, मतलब कि हमारा जो साउंड होता है उसे प्रोड्यूस करता है। सपोर्टेड बाय फ्रेमवर्क ऑफ 9 पीसेस ऑफ कार्टिलेज। ये 9 इसमें कार्टिलेज होते हैं जिससे ये सपोर्टेड होता है। जो हमारा
लेरिंग्स होता है उस काय से मिलकर बनता है, हमारे कार्टिलेज से बना होता है। 9 पीस होते हैं कार्टिलेज, उनसे मिलकर बनता है। 3 इंडिविजुअल पीसेस, 3 कार्टिलेज पेयर दैट आर हेल्ड इन प्लेस बाय लिगामेंट एंड मसल, जो कि कार्टिलेज और जो हमारे लिगामेंट्स होते हैं उनसे मिलकर बनता है, जो कि किस चीज को होल्ड करके हमारे लिगामेंट और मसल से आपस में जुड़े हुए होते हैं। कौन? हमारे जो लेरिंग्स होते हैं उसके सारे के सारे कार्टिलेजेस। ओके, अगला होता है हमारा ट्रेकिया। ट्रेकिया मेनली जो होता है लास्ट में जाकर लंग्स में जो डिवाइडेड होता है हमारा ट्रेकिया ही होता है। ओके, तो फ्लेक्सिबल ट्यूब ऑल्सो कॉल्ड एज विंड पाइप, इसे हम विंड पाइप भी कहते हैं क्योंकि बेसिकली जो एयर मेनली आती है वो इसी के थ्रू आकर हमारे लंग्स में जाती है। सो ऑल्सो कॉल्ड एज विंड पाइप। एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है, बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, ना कि हार्ड ट्यूब होती है। ये होती है फ्लेक्सिबल ट्यूब जो कि विंड पाइप भी के नाम से भी जानी जाती है। एक्सटेंड थ्रू द मिड स्टर्नम एंड लाइज एंटीरियर टू द इसोफेगस एंड इन फ्रंट ऑफ द लेरिंग। कहां से एक्सटेंड होती है? जो हमारा मिड स्टर्नम होता है, जो हमारी थोरेसिक केज होती है उसके बीच में एक मिड स्टर्नम होता है, वहां से ये जो हमारा क्या होता है वो एक्सटेंड होता है। तो कहां तक जाता है? एंटीरियर टू द इसोफेगस, जो हमारा इसोफेगस का एंटीरियर पार्ट होता है वहां तक, और जो इंफीरियर मतलब कि जो नीचे वाला हमारा लेरिंग्स का पोर्शन होता है वहां तक, और जो इसोफेगस का ऊपर का पार्ट होता है वहां तक इसकी जो लोकेशन होती है वो होती है। कार्टिलेज रिंग्स रेनफोर्स एंड प्रोवाइड रिगिडिटी टू द ट्रेकियर वॉल टू इंश्योर दैट द ट्रेकिया रिमेन्स ओपन ऑल द टाइम। जिसमें कार्टिलेज रिंग्स होती है जिनमें रेन फोर्स होता है, एक प्रकार का फोर्स लगा रहता है, जो कि क्या इंश्योर करती है कि जो हमारा ट्रेकिया वो हमेशा ओपन रहे। अगर ये कभी क्लोज हो गया तो प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जो एयर लंग्स में जाती है वो मेनली ट्रेकिया के थ्रू ही जाती है। ओके, एट द लेवल ऑफ द एक्सटर्नल एंगल द ट्रेकिया बाइफोकेट्स इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड द राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी ब्रोंकाई। लास्ट में हमने पहले भी समझा था, हमारा जो ट्रेकिया वो दो ट्यूब्स में कनेक्ट हो जाए, लेफ्ट और राइट। जो लेफ्ट ट्यूब होगी वो हमारे लेफ्ट लंग में जाएगी, जो राइट होगी वो हमारे राइट लंग्स में जाएगी, और इसी से हमारी जो ब्रोंकाइज होती है वो कनेक्टेड होती है हमारे ट्रेकिया से, इसे हम वेंट पाइप भी कहते हैं। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसका? हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जो होता है हमारा ट्रेकिया। ओके, अब आते हैं सबसे मेन ट्रेकिया के बाद में हम आ जाते हैं हमारे लंग्स के ऊपर। हमने सारी चीजें डिस्कस करी, लेरिंग्स, फेरिंग्स, नोज एंड नाउ ट्रेकिया। उसके बाद में अब लास्ट पार्ट आएगा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो हो गया हमारे लंग्स। तो लंग्स क्या होते हैं? हमारे लंग्स जो होते हैं वो होते हैं दो, हमारे लंग्स रहते हैं, एक होता है राइट लंग्स, एक होता है लेफ्ट लंग्स। जो हमारे लंग्स के आउटर कवरिंग होती है सब प्लूरा कहते हैं। जो लंग्स होते हैं कहाँ पर हम इनकी लोकेशन होती है, ये थोरेसिक जो हमारी केज होती है उसके अंदर ये लोकेटेड होते हैं, और इनको प्रोटेक्ट करके रखती है हमारी रिप। इनके ऊपर एक रिप केज होता है जिससे हमारे लंग्स जो होते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं। काय से कनेक्टेड होते हैं? लेरिंग्स हमारा सबसे ऊपर का पार्ट होता है, ट्रेकिया हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद में ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, ये होते हैं हमारे दोनों लंग्स होते हैं। जो हमारे राइट लंग होता है वो मेनली 3 पार्ट में डिवाइड होता है, लेफ्ट होता है और 2 पार्ट में होता है। इनके बाहर की कवरिंग को प्लूरा कहेंगे। इनके अंदर ब्रोंक्यूल्स होते हैं, और ब्रोंक्यूल से कनेक्टेड होती है छोटी छोटी हमारी एल्वेलाई। एल्वेलाई जो होती है वही गैसेस एक्सचेंज के काम में आती है। वो डिवाइड होता है 2 लोब्स में, ओब्लिक्वल फ्यूजर्स में, स्मॉलर देन द राइट लंग। जो राइट लंग होता है उससे स्मॉल होता है। कार्डियक नोच, इग्निशन इन द हार्ट। राइट लंग होता है जो 3 लोब में होता है, ओब्लिक और हॉरिजॉन्टल फ्यूजर्स में, लोकेटेड मोर सुपीरियर इन द बॉडी टू द लिवर ऑन द राइट। ओके, अब हम देखिए प्लूरा क्या होता है। हमने प्लूरा देखा था, जो हमारे लंग्स के आउटर कवरिंग होती है, जो लंग्स के बाहर आसपास को प्रोटेक्शन और मॉइस्चराइज का काम करता है, वो होता है हमारा प्लूरा। तो हम इसको थोड़ा समझेंगे। द आउटर सरफेस ऑफ ईच लंग एंड द एडजेसेंट इंटरनल थोरेसिक वॉल आर लिंक्ड बाय सीरियस नेटवर्क कॉल्ड प्लूरा। जो हमारे लंग्स होते हैं किससे लिंक्ड होते हैं? प्लूरा से लिंक्ड होते हैं। द आउटर सरफेस ऑफ ईच लंग्स इज टाइटली कवर्ड बाय द वेस्कुलर प्लूरा। टाइटली पूरी की पूरी जो हमारे लंग्स की कवरिंग होती है वो किससे कवर होती है? प्लूरा से कवर होती है। एक फ्लूइड होता है। while the internal thoracic wall, the lateral surface of the mid-sternum and the superior surface of the diaphragm are linked by the parental pleura। जो हमारा एक वेस्कुलर प्लूरा और पेरेंटियल प्लूरा से जो होते हैं ये लिंक्ड होते हैं। द पेरेंटल एंड वेस्कुलर प्लूरा लेयर्स आर कंटिन्यू एट द हिलियस ऑफ द ईच लंग। दोनों लंग्स की जो हिलियस होती है वहां तक ये कंटिन्यू होती है। प्लूरा हम देखेंगे लंग्स होते हैं बेसिक वर्क कैसे करता है हमारा रेस्पिरेटरी। तो एयर इंटर्स योर लंग्स थ्रू अ सिस्टम ऑफ पाइप्स कॉल्ड द ब्रोंकाई।
हमारी जो एयर होती है हमारी नोज से, देन ट्रेकिया, विंड पाइप के थ्रू, हमारी ब्रोंकाई के थ्रू हमारे लंग्स के अंदर एंटर करती है। नाउ द एल्वुलाई आर वेयर द इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ गैसेस एक्सचेंज। हम स्टार्टिंग से कहते हैं जो हमारी एल्वुलाई होती है वही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी गैसेस एक्सचेंज में बिटवीन एयर एंड योर ब्लड। हमारी एयर जो रहती है कार्बन डाइऑक्साइड और O2 और ब्लड दोनों के बीच में जो मेन फंक्शंस एक्सचेंजेस का करवाती है वो हमारी एल्वुलाइज करवाती है। कवरिंग ईच एल्वुलाइज इज अ होल नेटवर्क ऑफ लिटिल ब्लड वेजल्स कॉल्ड कैपिलरीज। हमारी कैपिलरीज होती है हमारी एल्वुलाइज के आसपास जो कि उसको कवरिंग करके रखती है। इट इज़ इम्पोर्टेंट द एयर इन द एल्वुलाई एंड द ब्लड इन द कैपिलरीज। ये बहुत जरूरी होता है जो एयर होती है एल्वुलाई की और जो ब्लड होता है कैपिलरीज का, आर वेरी क्लोज टू, दोनों आपस में बहुत ही क्लोज होते हैं क्योंकि यहीं से जो गैसेस का एक्सचेंजेस होता है वो मेनली होता है। सो दैट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैन मूव फ्रॉम एंड डिफ्यूज बिटवीन देम। तो जो ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी के अंदर आ सके और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर मूव हो सके। इस चीज़ में जो हमारी ब्लड कैपिलरीज होती है और जो हमारी एल्वुलाई होती है वो दोनों आपस में बहुत ही क्लोज होते हैं। व्हेन यू ब्रीथ इन, एयर कम्स डाउन द ट्रेकिया एंड थ्रू द ब्रोंका इनटू द एल्वुलाई। हमने देखा था जैसे हम ब्रीथ करेंगे तो जो हमारा नोज से होकर जो हमारा ट्रेकिया होगा एंड देन हमारा विंड पाइप और जो हमारी ब्रोंकाइज होगी उनके थ्रू लास्ट में हमारी जो एयर होगी वो एल्वुलाई में आ जाएगी। दिस फ्रेश एयर हैज़ लोड्स ऑफ ऑक्सीजन। जब हम इंटर करेंगे एयर को लेंगे तो हमारी इसमें क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा उस एरिया में, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो ऑक्सीजन होगा वो रहेगा। इस कारण जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा होगा। एंड सम ऑफ दिस ऑक्सीजन विल ट्रेवल अक्रॉस द वॉल ऑफ द एल्वुलाई इनटू योर ब्लड स्ट्रीम। और इसमें से कुछ ऑक्सीजन जो रहेगा वो हमारी एल्वुलाई की वॉल के थ्रू हमारे जो ब्लड स्ट्रीम हमारे ब्लड है उसमें ट्रेवल करने लग जाएगा। इसके बाद क्या हुआ, ट्रेवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन इज कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ ट्रेवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जो हमारा ऑक्सीजन होगा वो ट्रेवल करेगा। विच क्रॉस फ्रॉम द ब्लड इन द कैपिलरीज, जो कि कहाँ पे क्रॉस करेगा, जो ब्लड की कैपिलरीज उसमें से इनटू द एयर इन द एल्वुलाई इट्स ब्रीथ आउट। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो ब्रीथ आउट हो जाएगा और जो एयर होगी हमारी ऑक्सीजन होगा वो ब्रीथ हमारे ब्लड स्ट्रीम में ट्रेवल करने लग जाए। इन दिस वे यू ब्रिंग इनटू योर बॉडी द ऑक्सीजन। इस वे में हम जो ऑक्सीजन होगा हमारी बॉडी में लेंगे एंड दैट यू नीड टू लिव एंड गेट रिड ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी प्रकार से हम जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको हम बाहर छोड़ेंगे। तो हम इस थ्योरेटिकल को हम प्रैक्टिकली समझेंगे, जैसे कि ये हमारे होते हैं लंग्स। देन लंग्स के अंदर क्या होता है, ये हमारा ट्रेकिया हो गया, विंड पाइप हो गया, देन लंग्स हो गए, लंग्स ये यहाँ पे ब्रोंकाइज हो गई और ब्रोंकाइज में क्या कनेक्टेड रहती है हमारी एल्वुलाई। एल्वुलाई में क्या होता है, ऑक्सीजन बाइंड होकर रहता है, हमारी गैसेस होती है। अब किस, जैसे ये होती है हमारी ब्लड कैपिलरी, यहाँ पे होती है हमारी ब्लड कैपिलरी, इसके अंदर मेनली हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो आउट होता है और ऑक्सीजन जो होता है वो यहाँ से इन होता है। अब एयर में जो इसमें पूरा का पूरा होता है प्रेशर के ऊपर डिपेंड होता है, जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है उसी हिसाब से ये वर्क करता है। तो एयर, अब ये हमारी ब्लड कैपिलरीज हो गई और ये हमारी जैसे एल्वुलाई हो गई, एल्वुलाई के अंदर जो है एयर है, तो जब CO2 होगी वो हमारी ब्लड कैपिलरीज से आउट होके एयर के थ्रू आउट हो जाएगी एंड जो ऑक्सीजन हम बाहर से लेंगे, जो ऑक्सीजन उसके अंदर रहेगी वो हमारी जो ब्लड कैपिलरीज रहेगी उसके अंदर एंटर कर जाएगी और हमारे जो बॉडी के टिश्यूज होंगे, रेड ब्लड सेल्स होंगे, वो हमारी बॉडी के टिश्यूज तक सारा जो ऑक्सीजन पहुंचाएंगे और जो CO2 होगी वो हमारी आउट हो जाएगी। सो इस प्रकार से जो हमारी ये थ्योरी थी ये हमें समझाना चाह रही थी। ब्रीथिंग में ये था हमारा आज का टॉपिक जो था हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको अगर क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डालकर मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।